हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के पिछली बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये निश्चित रूप से आने वाली जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। इन प्रश्नों से आप एक आइडिया बना पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको किस तरह की तैयारी करनी है। इस वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 2-3 वीडियो भी इसी तरह के प्रश्नों के होंगे। लगभग 200 प्रश्न मैं आपसे अलग अलग वीडियो में टोटल 4 वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चने के फली छेदक का वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। चने का फली छेदक जो है उसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अगला दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। ये तबीजी अजमेर राजस्थान में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत जो है वो जोहानसन ने सन 1903 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, कपास का मलानी रोग यानी कि कॉटन विल्ट के रोग जनक का नाम लिखिए। यहाँ रोग जनक का नाम पूछा है कपास के मलानी रोग का। तो इसका रोग जनक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसकी फार्म स्पीशीज है वास इन्फेक्टम। कपास के मलानी रोग को मुरझान या उकटा रोग भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, अनार की तितली पौधे के किस भाग पर अपने अंडे देती है? तो अनार की तितली जो है वो फूलों के कैलिक्स यानी कि बाह्य दल और कुछ छोटे फलों पर अपने अंडे देती है। छठा प्रश्न, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक E.J. बटलर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभज्योतक संवर्धन के लिए पौधे का कौन सा भाग काम में लिया जाता है? अगर आपको मेरिस्टेम कल्चर करना है, विभज्योतक संवर्धन करना है, तो ज़्यादातर तो हम तने का जो अग्रभाग वाला विभज्योतक है वो काम में लेते हैं। तो आप कह सकते हैं शीर्षस्थ या कक्षस्थ विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी में पीत सिरा मोजेक रोग किस कीट द्वारा संचरित होता है? यानी कि यहाँ आपको रोग वाहक पूछा है किसका? भिंडी में पीत सिरा मोजेक रोग का। ये जो भिंडी में पीत सिरा मोजेक रोग है ये भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस से होता है। और ये वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में सफ़ेद मक्खी जिसका वैज्ञानिक नाम है बेमेसिया टेबेकी उसके द्वारा संचरित होता है। अगला क्वेश्चन है, आयरिस दुर्भिक्ष के लिए कौन सा रोग उत्तरदायी है? आयरिस दुर्भिक्ष जो हुई थी, आयरिस फेमाइन, उसके लिए कौन सा रोग उत्तरदायी है ये पूछा है। तो ये इसके लिए जो उत्तरदायी रोग है वो है आलू का पछेती अंगमारी रोग। आलू का पछेती अंगमारी रोग। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि ये जो आयरिस का दुर्भिक्ष हुआ था, जो ये आयरिस फेमाइन था, ये किस वर्ष में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए का मुख शरीर के किस भाग में पाया जाता है? केचुए का वैज्ञानिक नाम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा और इसका जो मुख है वो इसके पहले खंड में ही पाया जाता है। इसके पहले खंड को, प्रथम खंड को पेरिस्टोमियम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा पेरिस्टोमियम पर भी एक आगे प्रवर्ध निकला हुआ होता है जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। ध्यान रखना है, पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राजस्थान में मत्स्य विभाग फिशरी डिपार्टमेंट जो था उसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी, 1982 में हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के मोलिया रोग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो गेहूं के मोलिया रोग की खोज भारत में वासुदेवा नामक वैज्ञानिक ने सन 1958 में की थी, राजस्थान के सीकर जिले में। इस रोग की अगर पूरे विश्व में पूछे किसने खोज की तो J.G. कोहन ने 1874 में इस रोग की खोज की थी।
भारत में इस रोग की खोज वासुदेवा ने सन 1958 में की थी। इस रोग को जो है वो खाद्यान्न का पुट्टी रोग भी कहते हैं, खाद्यान्न का पुट्टी रोग भी कहते हैं। अब आप कमेंट में इस प्रश्न का भी जवाब दें कि ये जो गेहूं का मोलिया रोग है वो किसके द्वारा होता है, इसका रोगजनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी वर्ष 2019 का प्रश्न है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, जो मछली के यकृत लीवर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृंतकनाशी क्या है, कोई 2 उदाहरण लिखो। कृंतकनाशी रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, तो जो रोडेंट्स होते हैं, कृंतक जंतु होते हैं, जैसे चूहे हैं, गिलहरी है, उनको मारने के लिए प्रयोग होने वाले रसायनों को ही कृंतकनाशी कहते हैं। जैसे जिंक फास्फाइड है, एल्यूमिनियम फास्फाइड है, वारफेरिन है, ये इसके उदाहरण हैं कृंतकनाशी के। नेक्स्ट है, पिस्सू का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसमें किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो पिस्सू का वैज्ञानिक नाम होता है पुलेक्स इरिटेंस, या इसका दूसरा नाम जेनोप्सिला कियोप्सिस, और इसमें जो मुखांग होते हैं वो चुभोने और चूसने प्रकार के होते हैं। 16वां प्रश्न है, कर्षण नियंत्रण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। कर्षण नियंत्रण की पूछी गई है कि आप कृषिगत कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं जिससे आप कीटों को नियंत्रित करें। तो 2 विधियां हैं, एक है जैसे फसल चक्र अपनाना, दूसरा फसलों उपरांत जुताई या निराई गुड़ाई करना। इसके अलावा भी आप इन्हें भी याद कर लें कि मिश्रित फसल है, फंदा फसल है, छांगना, अवशेषों व खरपतवारों की सफाई करना, ये सभी कर्षण नियंत्रण की विधियां हैं। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, लीवर फ्लूक किस संघ से संबंधित है, इसे अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कितने परपोषियों की आवश्यकता होती है। तो लीवर फ्लूक जो है संघ प्लेटीहेल्मिंथीज का जीव है, जिसका वर्ग ट्रिमेटोडा है और गण जो है वो डाइजीनिया है। ये 2 परपोषियों में अपना जीवन पूरा करता है, सीप और स्नेल, भेड़ और घोंगे में अपना जीवन पूरा करता है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, पादप परजीवी सूत्रकृमियों के कोई 3 नाम लिखिए। गेहूं का मोलिया रोग है जो हेटेरोडेरा एवेनिशी होता है। सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग है जो मेलोइडोगाइन स्पीसीज से होता है। गेहूं का सेहू और तुंदू रोग जो कि एग्विना ट्रिटिसाई से होता है। ये 3 सूत्रकृमि हैं, हेटेरोडेरा, मेलोइडोगाइन और एग्विना। नेक्स्ट है, मधुमक्खी की किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखो। आपकी बुक में 5 जातियों के नाम दिए हुए हैं, यहाँ 2 ही पूछे, मैं आपको 5 दे देता हूँ ताकि आप उन्हें याद कर सको। पहली है सारंग मधुमक्खी, एपिस डोरसेटा। दूसरी भंवर मधुमक्खी, एपिस इंडिका। छोटी मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया। डंपर मधुमक्खी, एपिस मेलिपोना। और यूरोपियन मधुमक्खी, एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम होता है होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया। अगला प्रश्न है, बेर की फलमक्खी का वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये जो इस तरह के प्रश्न हैं ये ज़्यादातर अंत में जो आपके बड़े प्रश्न आएंगे उनका पहला बिंदु यही होता है कि सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम लिखिए, इसका जीवन चक्र बताते हुए इसका प्रबंध लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अलग अलग छाटे हैं। ये आपके हर तरह से आपके पेपर में छोटे प्रश्नों में और बड़े प्रश्नों सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपको इन्हें याद करना ही करना है। तो बेर की फलमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है कार्पोमिया वेसुवियाना। कार्पोमिया वेसुवियाना। नेक्स्ट है, नींबू के कैंकर रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसे आपको याद करना है। नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो एक जीवाणु है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, जिसका पैथोवार है सिट्राई। इससे ये रोग होता है। नेक्स्ट है, बाजरे का हरित बाली रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। तो बाजरे का जो हरित बाली रोग है ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला नामक कवक से होता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला नामक कवक से होता है। 24वां प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, जिसे हम शॉर्ट में काजरी कहते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है।
25वां प्रश्न है, उस भारतीय संस्थान का नाम लिखिए जो जनन द्रव्य को एकत्रित एवं संरक्षित करती है। तो जनन द्रव्य को एकत्रित व संरक्षित करने का कार्य NBPGR करती है। NBPGR का पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये जो संस्थान है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार हेतु कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है। तो मधुमेह डायबिटीज़ के लिए जो एंजाइम है वो इंसुलिन होता है, हार्मोन जो है इंसुलिन होता है। नेक्स्ट है, कीटों के शरीर पर कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती है। तो कीटों के शरीर पर 3 जोड़ी टांगें पाई जाती है और वक्षखंड जो होते हैं 3 ही होते हैं, प्रत्येक वक्षखंड पर 1 जोड़ी ये टांगें पाई जाती है। आप याद कर सकते हो कि इनके टांगों में 5 खंड होते हैं। खंडों के नाम है कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 परभक्षी पक्षियों के नाम लिखिए जो खेत की जुताई करते समय कीड़ों को खाते हैं। तो हम अक्सर खेत जब जोत रहे होते हैं तो हम देखते हैं हमारे उस ट्रैक्टर के पीछे जो है मैना, बगुला, कौवा, चिड़िया ऐसे बहुत सारी उड़ रही होती है। आप इनके नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है, प्रकाश के अभाव में पौधों का पीला पड़ना क्या कहलाता है। तो प्रकाश के अभाव में जब पौधे पीले पड़ते हैं तो उसे पांडुरता या इटियोलेशन कहते हैं। पांडुरता, इटियोलेशन। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि लीवेनहॉक जो है वो जीवाणुओं की खोज से भी संबंधित है। वहीं हमारी बुक में ये बात भी दी हुई थी कि जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने की थी। ये बोर्ड एग्जाम 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, बाजरे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें बालियों पर शहद के रंग की बूंदें दिखाई देती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें आपको लक्षण दिया हुआ है और बताना है रोग कौन सा है। तो बाजरे की वो बीमारी जिसमें बालियों पर शहद के रंग की बूंदें दिखाई देती है, ये चेपा रोग है। बाजरे का अर्गट या चेपा रोग कहलाता है। इसका जो रोगजनक है वो क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस नाम का कवक होता है। नेक्स्ट है, बैंगन के लघु पर्ण रोग के रोगजनक का नाम बताइए। तो बैंगन का जो लघु पर्ण रोग है जिसमें पत्तियां छोटी रह जाती है, गुच्छे के रूप में रहती है, तो इसका रोगजनक है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा और इसका वाहक है हीसीमोनस फाइसाइटिस। हीसीमोनस फाइसाइटिस। नेक्स्ट है, घोंगे के सिर पर कितनी जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। तो घोंगा जो होता है, स्नेल जो होता है, उसके सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं। 34वां प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाले किसी एक आंतरिक सूत्रकृमि परजीवी का नाम लिखिए। तो आपको एक आंतरिक सूत्रकृमि परजीवी बताना है जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है, मच्छरों के लार्वा को खाने वाली किसी एक मछली का नाम बताइए। तो मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करती है, खाकर मच्छर नियंत्रण में सहायता करती है गम्बूसिया मछली। तो गम्बूसिया है, पेनकस है। आप गम्बूसिया सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, उस क्रांति का नाम लिखिए जो मछली उत्पादन से संबंधित है। तो मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। जैसे गेहूं उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति है, दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है, वैसे ही मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर का पूरा नाम बताइए। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है, जीन स्थानांतरण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तो जीन स्थानांतरण की हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ी, जिसमें कोई सी भी आप 2 विधियां लिख सकते हो। जैसे प्रत्यक्ष विधियों में इलेक्ट्रोपोरेशन है, शॉटगन है, माइक्रो इंजेक्शन है, लाइपोफेक्शन है। आप इनमें से कोई सी भी 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट है, कातरा द्वारा फसलों को सर्वाधिक नुकसान किस ऋतु में होता है और इसे रेड हैरी कैटरपिलर क्यों कहते हैं। इसमें 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। पहला, कातरा जो है वो किस ऋतु में ज़्यादा नुकसान करता है। तो कातरा जो है वो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। और रेड हैरी कैटरपिलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पूरे शरीर पर लाल भूरे रंग के बाल होते हैं। इसका जो लार्वा होता है
उस लार्वा के पूरे शरीर पर लाल रंग के बाल पाए जाते हैं, इसलिए रेड हेयरी कैटरपिलर कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा मूरी होता है, एमसेक्टा मूरी होता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन एवं मीसोसोम पाए जाते हैं, और बीजीए का पूरा नाम बताइए। यहाँ 2 प्रश्न है, पेप्टिडोग्लाइकेन और मीसोसोम तो जीवाणुओं में पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव जीवाणु है। बीजीए का पूरा नाम पूछा है तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी। आजकल बीजीए को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, टोर मछली का सामान्य नाम बताइए। तो टोर का सामान्य नाम है महासीर। नेक्स्ट, केचुए के उत्सर्जन अंग का नाम लिखिए। तो केचुए में जो उत्सर्जन अंग है वो है नेफ्रीडिया, और हमने 2 तरह के नेफ्रीडिया पढ़े हैं केचुए में भी। एक वो नेफ्रीडिया है जो बाहर की ओर खुलते हैं, और एक वो नेफ्रीडिया है जो आंत में खुलते हैं। तो एक तो बाह्यमुखी नेफ्रीडिया और एक आंत्रमुखी नेफ्रीडिया होते हैं। मुख्य तो खैर पूछा आपसे सिर्फ ये है कि उत्सर्जन अंग का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो नेफ्रीडिया। नेक्स्ट है, दीमक का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो दीमक का वैज्ञानिक नाम है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। इतने प्रश्न करने के बाद मैं आपको एक बात ज़रूर गाइड करना चाहूँगा कि आप जितने भी कीट हमारे बुक में दिए हुए हैं तीसरे पाठ में, उन सभी कीटों के वैज्ञानिक नाम याद कर लें, और जितने भी पादप रोग आपके कोर्स में दिए हुए हैं उस पादप रोग का नाम और उसके रोग जनक का नाम याद कर लें। आपका लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके सही, 10 से 15 नंबर लाने का कार्य सिर्फ इन्हीं से हो जाएगा। आपको 12 कीटों के नाम आपके बुक में दिए हुए हैं तीसरे पाठ में, उनके वैज्ञानिक नाम याद कर लें, और 6वां 7वां 8वां पाठ जो है इनमें बहुत सारे पादप रोग आपके कोर्स में हैं, उन सभी रोगों के नाम और रोग जनक के नाम याद कर लें। आपका 10 से 15 नंबर का कार्य सिर्फ इतना सा हिस्सा कर देगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम लिखिए। खपरा जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। नेक्स्ट है, सरसों का सफ़ेद रोली रोग का रोग जनक का नाम लिखिए। सरसों का जो सफ़ेद रोली रोग होता है वो एल्बुगो कैंडिडा नाम के कवक से होता है। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन, गेहूं का पीला रोली रोग का रोग जनक का नाम लिखिए। तो गेहूं का जो पीला रोली होता है वो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस से होता है। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न, बीटी का पूरा नाम लिखिए। बीटी का पूरा नाम एक जीवाणु है बीटी, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, और बीटी आपका महत्वपूर्ण है भी, दूसरे पार्ट से ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली टिड्डी की किसी एक प्रजाति का नाम लिखिए। आपके तीसरे पार्ट में भारत में पाई जाने वाली टिड्डी की 3 प्रजातियों के नाम हैं। आपको यहाँ एक पूछा है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ, आप इन्हें याद कर सकते हो। पहला है रेगिस्तानी टिड्डी, इसका वैज्ञानिक नाम है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। दूसरा है प्रवासी टिड्डी, इसका वैज्ञानिक नाम है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। और तीसरा है बम्बईया टिड्डी, इसका वैज्ञानिक नाम है पतंगा सक्सिंटा, पतंगा सक्सिंटा। तो ये कुल 3 टिड्डी हैं जो भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल का नाम लिखिए। तो पहली बहुगुणित धान्य फसल जो है वो है ट्रिटिकेल, जो कि गेहूं और राई को बहुगुणित करके बनाई गई थी। नेक्स्ट और आखिरी 50वां प्रश्न है, माहू कीट की कौन कौन सी अवस्थाएं फसल को नुकसान करती है। तो माहू कीट की दोनों अवस्थाएं, यानी कि इसका शिशु भी फसलों को नुकसान करता है तो इसका प्रौढ़ भी फसलों को नुकसान करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शेष जो प्रश्न रहे हैं उनमें से 50 प्रश्न और लेने वाले हैं। इस तरह लगभग 200 प्रश्न जो हैं हम कवर करेंगे जो पिछली एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से हो सकता है बहुत सारे प्रश्न रिपीट आपके हों, या फिर हो सकता है इससे आप एक आइडिया बना पाएँ कि आने वाली एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न भाई पीछे कैसे पूछे गए हैं, उससे आप एक नया आइडिया लगा सकते हो कि आगे भी
इस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इस तरह अपनी तैयारी को इस दिशा में मोड़नी है और इस तरीके से करना है। निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इन्हीं तरीके से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।